अगला है सवाल नंबर 10 दिया हुआ है कि एक दो अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अंकों की गुणा से 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर भी मानना है कि माना इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों मान लेते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक बराबर y मान लेते हैं। अब हम मूल संख्या अगर माने तो मूल संख्या जो होती है वह 10x प्लस वाई होती है। तो ये हम जो है मान लेंगे 10x प्लस वाई। यहाँ पर कहा है कि दो अंकों से बनी संख्या, यानी कि ये जो मूल संख्या है इसकी बात कर रहा है। 10x प्लस वाई जो है अंकों के योग से बनी। अंकों का योग का मतलब क्या है कि जो ये दहाई और इकाई अंक हैं इनका योग, तो इनके योग से यानी x प्लस वाई के योग से जो है कितने गुनी है, 4 गुनी है। तो हम 4 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 की x से गुणा 4x प्लस 4 की y से गुणा तो 4y। ये 4x इधर चला जाएगा और इसको हम जो है इधर लिख लेते हैं। 4x इधर जाएगा तो 10x माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ पर जो 4y दिया है ऐसे ही लिख लेंगे और ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। यानी इस वाले 4 को बराबर के इस तरफ लाना है और y वाले को उस दूसरी तरफ ले जाना है। 10 से 4 घटाएंगे तो 6x बच जाएगा और 4 से 1y घटाएंगे तो 3y बच जाएगा। 3 से काट दे तो 3 दूनी 6, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। y बराबर कितना होगा, 2x आ जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 जो है मान लेंगे। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार दिया है कि दो अंकों से बनी संख्या, यानी मूल संख्या कह रहा है। फिर से मूल संख्या की बात कर रहा है। 10x प्लस वाई ये मूल संख्या है। कह रहा है अंकों की गुना से 2 गुनी है, यानी अंकों की गुना, यानी अंक दो जो थे x और y, इसकी गुणा x y की गुणा हो गई। x y साथ में लिखे हैं, इसका मतलब गुणा है। 2 गुनी है तो हम 2 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई बराबर 2xy हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अगर अब हम समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख दे तो हमारा जो है वैल्यू प्राप्त होगी जो वो x की हो जाएगी। यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो ये y बराबर 2x है, ये वाला y की जगह पर यहाँ रखना है और यहाँ पर रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो 10x लिखेंगे सबसे पहले, 10x फिर प्लस लगाएंगे और y की जगह पर 2x लिखना है, फिर बराबर लगाएंगे 2x लिखेंगे और गुणा y की जगह पर 2x लिखेंगे। 10 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 12x हो जाएंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और x की गुणा x स्क्वायर हो जाएगी। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 तियाँ 12, यानी यहाँ पर 3x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। एक x से एक x कट जाएगा तो एक यहाँ बच जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रख दे तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 2 गुणे 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान भी आ गया, यानी दहाई का अंक कितना हो गया, 3 और इकाई का अंक जो है 6 हो गया। मूल संख्या हमको निकालनी होती है हर बार। तो हम मूल संख्या बराबर कितना लिखेंगे, 10x प्लस वाई। तो हम 10 लिखेंगे, x की जगह पर 3 लिखेंगे और y की जगह पर 6 लिखेंगे। तो 10 तियाँ 30 प्लस 6, 30 में 6 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर मूल संख्या जो होगी 36 आ जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का।